हाय एवरीवन, मेरा नाम है देवाशीष महातो और आप सबको स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपने इससे पहले वाला एपिसोड देखा होगा मेरा बर्थडे वाला, तो उसमें ये वाला रूम आपने देखा होगा। तो बेसिकली ये जो रूम है, हमने एक हॉस्टल में हम रुक रहे हैं। तो पहले ऐसा प्लान था, लाइक पहले मैं समझो कि ये जो रूम इस तरह से दिख रहा है ना, इट्स कॉस्ट मी अराउंड 200 रुपीज़ पर नाइट। तो इज़ लाइक मनी इज़ अ फैक्टर, ठीक है, क्योंकि हमने प्लान किया था कि एक मंथ रुकेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ क्लैश हो रही थी। द फर्स्ट वन वाज लाइक कि हमें कोर्सेज करने थे। सेकेंड वन लाइक सिनर्जी का एग्ज़ाम्स भी आ रहा था जुलाई में, तो हमने सोचा सिनर्जी एग्ज़ाम भी दे देते हैं। एंड थर्ड वन इज़ बीएसएन का इंटरव्यू था मेरा, है मतलब अभी भी, बट डेट्स अभी फाइनलाइज नहीं हुए हैं। तो इट वाज लाइक एक मंथ हमें जैसे भी आसपास पड़ रहा था। तो ट्रैवलिंग कॉस्ट वगैरह अगर हम जाए फिर वापस आए तो इट्स वेस्ट ऑफ टाइम करके हमने डिसाइड किया था कि एक मंथ तक यहाँ रुकेंगे। बट जैसा मैं कहता हूँ कि हम जो सोचते हैं वैसा बिल्कुल कभी नहीं होता। हमने एसडीएसडी कोर्स कर लिया, बहुत अच्छे से गया। देन हमने ऑक्टो कोर्स कर लिया, बहुत अच्छे से गया। नॉट एन इशू, कोई इशू नहीं आई, ठीक है। लाइक हमने किया बीपी मरीन से, हमें सर्टिफिकेट्स आ गए, हमने सीडीसी अप्लाई कर दिया, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। बट दिक्कत आती है एलजीटीएफ जब हम बुक करने के लिए जा रहे थे। तो जब हम लाइक ऑक्टो कर रहे थे ना, तो हमने डेट्स देख रहे थे, तो डेट्स वाज लाइक शोइंग, डेट्स तो हो रही थी। बट जब हम बुक करने गए तब पता चला कि यहाँ 2 वीक 3 वीक्स तक सीट्स अवेलेबल नहीं है, या सीट्स अवेलेबल नहीं है, लाइक सारे सीट्स फुल हो चुके हैं वगैरह वगैरह। तो दैट वाज द सेकंड पार्ट। तो मैं पहले ये रूम आपको दिखा देता हूँ कि हमें 200 रुपये में रूम कैसे मिली। इट्स लाइक भूत बंगला टाइप। सो ये जो देख रहे हो ये हमारा फ्रंट डोर है, ठीक है। दिस इज़ द डोर एंड वी गेट 3 बेड्स। ये 3 बेड्स वाला है, पहला 1 2 3। एंड यहाँ छोटा सा खिड़की मिलता है, एक लाइट मिलती है, एक पंखा होता है। एंड यू हैव चार्जिंग स्टेशंस, यहाँ ऊपर कुछ है, नीचे थोड़ा सा है, फिर इधर मुड़ोगे तो यहाँ पे भी है। तो इट वाज अ ग्रेट। ये मेरा वाला बेड है। अब जो मेरे 2 दोस्त थे आज वो लोग चले गए बिकॉज एक तो सीट्स नहीं मिल रही थी उन्हें। एंड वो डिसाइड, क्योंकि देखो 200 रुपीज़ तुम दे रहे हो खाना पीने का खर्चा, तो इट्स लाइक जस्ट वेस्टिंग द मनी, समझ रहे हो कि कुछ कर नहीं रहे ना। सो सिनर्जी का एग्ज़ाम भी पता नहीं क्या है, क्योंकि वो एक्सटेंड किए जा रहे हैं। वी नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। एंड मैं भी 1 तारीख को घर जा रहा हूँ। यस, टिकट्स मुझे बहुत मुश्किल से मिली बट मिल गई झारखंड की। और इट्स गोइंग टू बी अ क्रेजी वन बिकॉज 1 तारीख को आई थिंक आई हैव अ ट्रेन एट रात को 8:30 को। एंड जिस ट्रेन में मैं हमेशा जाता हूँ, बट दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट किस तरीके से, क्योंकि मैं फ़र्स्ट क्लास में जा रहा हूँ। या दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं फ़र्स्ट एसी में जाने वाला हूँ। इससे पहले कभी ट्रैवल नहीं किया। सेकंड एसी में किया है, थर्ड एसी में किया है, पहले तो स्लीपर से स्टार्ट किया था। बट या दिस इज़ ग्रेट। एंड जो एल की बात है, मैंने सोच लिया है बिकॉज मैंने सीडीसी अप्लाई कर दी है। मुझे एसआईडी के लिए फिर जाना ही पड़ता कहीं ना कहीं। कोलकाता मेरे घर से सामने पड़ेगा, तो एसआईडी के लिए मैं कोलकाता जाऊँगा, जाना ही था। तो मैंने डिसीजन लिया कि सिनर्जी का एग्ज़ाम भी जब भी होगा मैं कोलकाता से दे दूँगा, और एसआईडी की भी वहीं से कर लूँगा। और जो एलजीटीएफ है, मैंने कोर्स बुक कर लिया है, वो कोलकाता से कर रहा हूँ, खून मेरे टाइम से मैं कर रहा हूँ। सो या इट्स गोइंग टू बी क्रेजी वन। मैं इससे पहले कोलकाता कभी नहीं गया एंड देखते हैं कैसा होता है। आई एम प्रीटी एक्साइटेड। देखो लाइफ जो है ना, बहुत लेयर्स में डिवाइड होती है। सो मैं यही कहूँगा कि स्ट्रेस मत लो, टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा जाएगा, सब कुछ जस्ट गो विद द फ्लो है। और बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, जैसे अभी अगर तुम ये एपिसोड्स देख रहे हो, तो बेसिकली ये जुलाई का महीने में तुम ये एपिसोड्स देख रहे होगे, तो सबको जानना है कि प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो है, क्या नहीं है। तो आई विल से यू वन थिंग कि मैं प्लेसमेंट का इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ऑन प्रोसेस है। एक बार हो जाने दो, थोड़ा मंथ्स वेट कर लो, यू विल गेट टू नो यार। और मैं इतना हिंट दे दूंगा कि ख़राब नहीं है। इट्स लाइक सभी के सभी मोस्ट प्रॉब्ली हो जाएंगे मेरे बैच से, अभी भी ऑन प्रोसेस है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मेरा भी हो जाएगा, सबका भी हो जाएगा, सबका हो जाना चाहिए यार, ठीक है। बहुत बहुत झेल लिया है मैं, यहाँ पागल हो चुका हूँ रह के। इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, क्योंकि आप एक बॉक्स के अंदर रहोगे, जैसे वो बॉक्स से निकलोगे ना, इट्स लाइक आउट ऑफ बॉक्स वाली सिचुएशन है। एंड सॉरी अगर अगर आवाज़ अगर आपको क्लियर नहीं आ रही होगी। मैंने ईयरफोन्स, वाइड ईयरफोन्स यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज बाहर बारिश हो रही है, अभी मानसून एंटर हो चुका है। एंड अगर मैं नॉर्मली अगर मेरे फ़ोन के माइक से अगर बोलूँ तो आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, दैट्स वाई आई एम यूजिंग ईयरफोन्स। एंड जो भी लोग अभी चाणक्य ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि अभी जैसे काउंसलिंग चल रही थी, तो मैंने देखा बहुत लोग कमेंट सेक्शन में, मैं ही खुद रिकमेंड कर रहा था कि कोची चले जाओ, देन सेकंड प्रेफरेंस में तुम चाणक्य रखो। बिकॉज
कोची में लाइक 40 सीट्स हैं, तो देयर इज़ लाइक अ हाई प्रोबेबिलिटी कि सारे के सारे प्लेस हो जाओगे पास आउट तक। और चाणक्य इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन, नो नेवर 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 इज़ अ बैड ऑप्शन। मैं खुद चाणक्य से कर रहा हूँ अभी भी। चाणक्य में अगर तुम ज्वाइन कर चुके हो तो रिमेंबर वन थिंग, तुम्हारा 3 सालों में सबसे मेन ईयर जो है वो है तुम्हारा फर्स्ट ईयर। पसीना आ रहा होगा बिकॉज मैंने पंखा बंद किया है बिकॉज ऑफ दिस ऑडियो इशू, कि आपको क्लियर कम से कम सुनाई दे मैसेज जो मैं कह रहा हूँ। तो एज अ सीनियर, एज अ बिग ब्रदर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, मैं नहीं चाहता कि तुम कोई गलती करो या गलत जगह जाओ या कहीं फंस जाओ। मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर तुम जा चुके हो, एडमिशन ले चुके हो, यू आर इन द राइट प्लेस। तुम्हें बस अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने हैं। एफर्ट्स इन द सेंस, तुम्हारे 3 सालों में सबसे इंपॉर्टेंट ईयर होता है फर्स्ट ईयर। रीज़न ये है कि एकेडमिक्स प्रोस्पेक्टिव से बोल रहा हूँ, जो तुम्हें प्लेसमेंट में हेल्प करेगी। अगर तुम्हारा पीसीएम कम है, आई एम सो सॉरी, आई एम स्वेटिंग, बट हाँ, अगर तुम्हारा पीसीएम कम है तो तुम सेमेस्टर एग्जाम्स में मेहनत करो। इट्स लाइक मेहनत इन द सेंस, जितनी मेहनत कर सकते हो, जैसे तुम 12th में करते थे, जेई में करते थे, नीट में करते थे, कर दो फर्स्ट ईयर में। बिकॉज तुम्हारा जो फर्स्ट ईयर का मार्क्स है ना भाई, तुम जब सेकंड ईयर में जाओगे, जब तुम्हारा प्लेसमेंट स्टार्ट होगा, तो रैंक लिस्ट जो बनेगी वो तुम्हारे एग्रीगेट के हिसाब से बनेगी। लाइक फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर के मार्क्स ऐड होकर डिवाइड बाई 3, तो जो परसेंटेज आएगा उस एग्रीगेट के बेसिस पे तुम्हारा परसेंटेज, आई मीन रैंक लिस्ट में नाम होगा। तो तुम अगर फर्स्ट ईयर में ही मेहनत कर लोगे, अपना फुल एफर्ट्स डाल दोगे, तुम रैंक लिस्ट में ऊपर रहोगे। लाइक सेकंड ईयर में कोर सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, थर्ड ईयर में कोर सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, तो हो सकता है मैक्सिमम मेरे खुद के मार्क्स डाउन हो जाते हैं क्योंकि कोर सब्जेक्ट्स में नंबर कम आ जाते हैं। लाइक 80 जो 80 मार्क्स, आई मीन 100 मार्क्स का है, तुम उसमें 80 नंबर 80 प्लस नहीं ला सकते, 70 प्लस नहीं, 70s में ही लटके रहोगे। मैं 70s में रहता हूँ, 70s 81 हाईएस्ट मेरा उतना ही गया है। तो इट डिपेंड्स, ठीक है। तो लाइक अगर तुम्हारा सेकेंड ईयर में भी थोड़ा सा मार्क्स नीचे आया तो तुम एग्रीगेट से बच जाओगे, क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट ईयर में ही अच्छे नंबर रहेंगे। तो या समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ। तो पूरी जी जान लगा दो यार, ठीक है। फर्स्ट 20 में रहो, फर्स्ट 30 में रहो, हर एक कंपनी में चांस मिलेगा, वट एवर विच एवर कंपनी कम्स टू विजिट, ठीक है। और रही बात कुछ सजेशंस देने की, तो मैं एक चीज़ कहूँगा, बहुत लोग अलग अलग स्टेट से आ रहे होंगे, बहुत लोग फर्स्ट टाइम हॉस्टल के लिए जा रहे होंगे, बहुत लोगों को पेरेंट्स की याद आएगी। तो वो एक्सेप्ट कर लो, माइंडसेट बना लो कि मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई सुबह नहीं उठाने वाला, मेरी मम्मी नहीं उठाने वाली, मेरे स्पून फीडिंग को नहीं करने वाले, मैं बीमार पड़ गया तो कोई हेल्प करेगा। सेल्फ डिपेंडेंट बनो, ठीक है। सुबह उठ जाना टाइम पे, जितने भी जो भी रेगुलेशंस है, जो भी डिसिप्लिनरी एक्शंस है, जो भी डिसिप्लिनरी थिंग्स हैं कैंपस में, सब कुछ फॉलो करो, यू विल बी अ बेटर पर्सन। और रही बात जो मैं कह रहा था, देखो मुंबई इज़ अ वेरी डिफरेंट सिटी, ठीक है। तुम एक छोटे सिटी से बाहर निकल के जब बड़े सिटी में आते हो तो इन्फ्लुएंस बहुत सारी चीज़ों से हो गए। मैं कैंपस की बात नहीं कर रहा, बाहर एक्सपोजर की बात कर रहा हूँ। तो तुम्हें अपनी लिमिट्स पता होना चाहिए कि तुम किस तरह के इंसान हो, तुम्हें किस तरह से इंसान बनना है। एंड डोंट इंडल्ज इन बैड हैबिट्स, ठीक है। क्योंकि तुम जब शोरली पे बाहर पे जाओगे तो बहुत डिफरेंट पीपल को देखोगे, जो नॉर्मल लोग हैं। स्मोकिंग इज़ कॉमन थिंग, ड्रिंकिंग इज़ कॉमन थिंग है, सो डोंट गेट इनटू इट। देखो अगर तुम करते हो तो इट्स लाइक यू आर अफेक्टिंग योर सेल्फ, ठीक है। तुम पहले से कर रहे हो, इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट मैं इतना ही कहूँगा कि अगर यू नो योर सेल्फ कि तुम्हें क्या किस तरह से रहना है, तो बस वैसे ही रहो, ठीक है। मैं यहाँ 3 साल रह चुका, आई डोंट हैड अ हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग और स्मोकिंग। मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया, नहीं मुझे करना है, बिकॉज आई नो माई सेल्फ। तो मैं ही कह रहा हूँ, अच्छे घर से हो, अच्छे जगह से हो, डोंट गो इन दोज थिंग्स विच यू डोंट लाइक इट। अगर तुम्हें ट्राई करना है, अगर तुमको वैसा बनना है, इट्स योर चॉइस। बट हाँ, तुम्हें एक चीज़ याद रखना फ्रॉम द डे 1 टू द डे लास्ट, कि तुम किस चीज़ के लिए तुम आए हो, किस चीज़ के लिए तुमने TS चाणक्य ज्वाइन किया है। द ओनली थिंग इज़ द जॉब सिक्योरिटी, द प्लेसमेंट, टू बी बेटर पर्सन बनने के लिए, एंड टू गेट बेटर ट्रेनिंग, ठीक है। ट्रेनिंग इज़ अ पार्ट, एकेडमिक इज़ अ पार्ट, स्पोर्ट्स इज़ अ पार्ट। हर एक चीज़ इन्जॉय करो, प्रेजेंट में जीना सीखो, पास्ट को भूल जाओ, कट ऑफ कर दो सब जो भी चीज़ें पास्ट में हुई। फ्यूचर तुम्हें पता है नहीं, तो ओवर थिंकिंग करने का कोई मतलब नहीं। जैसे मैं बहुत ओवर थिंक करता हूँ, ओवर थिंक करना छोड़ दो। एंड द लास्ट थिंग आई विल से वन थिंग, कि प्रेजेंट में ही जीना भाई। अगर तुम फर्स्ट सेमेस्टर में हो, एंजॉय करो, ठीक है। एग्ज़ाम्स दो, मिड एग्ज़ाम्स दो, सब कुछ अच्छे से प्रेजेंट को एंजॉय करते हुए चलो। मेमोरीज बनाओ, फ़ोटोज़ खींचो, वीडियो से कैप्चर करो और अपने गैलरी में भर दो, कि जब तुम 3 साल बाद निकलो तो तुम्हारे पास एक बंच ऑफ वीडियोस, फोटोज़, एक मेमोरी सेट हो, जिसमें तुम आगे आगे कभी लोनली फील हो तो तुम देख सको, एक्सपीरियंस कर सको कि तुमने क्या किया है इन 3 सालों में, ठीक है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एंड यही है,
ये सब चीज़ तुम लोग इस चीज़ों से गो थ्रू करोगे, यहाँ से जाओगे, जब तुम कोर्सेज वगैरह करोगे इन फ्यूचर तुम भी इस तरह के रूम में आओगे अगर तुम्हें भी लॉन्ग टर्म में रहना है। इट डिपेंड्स कि तुम कितने पैसे खर्च कर सकते हो, करना चाहते हो। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। सो या ये मैं पहले ही दिखा रहा हूँ कि दिस इज़ द थिंग। एंड वन मोर थिंग, जो हम प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो जो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट होता है जो अभी हमारा चल रहा है, उसमें ऐसे ही है कि जब तुम्हें बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, व्हेन यू कम तुम ऐसी जगह में ही रुकोगे, बिकॉज मनी इज़ अ बिग कंसर्न। क्योंकि अगर जो दूर दूर से हैं, जब तुम ऑन द स्पॉट तुम्हें बुलाया जाता है तो यू विल टेक अ फ़्लाइट मोस्ट प्रॉब्ली, तो तुम मोस्ट प्रॉब्ली लाइक फ़्लाइट में भी खर्चा करोगे 8-9 थाउजेंड रुपीज़। यहाँ आओगे देन स्टे, तुम यही सोचोगे कि मैं जितना सस्ता कर सकूँ, कट ऑफ कर सकूँ। तो दैट्स द हाउ द मेंटालिटी ऑफ अ मिडिल क्लास मैन। तो स्ट्रगल, ये थोड़ा सा स्ट्रगल है, इट्स नॉट अ कंप्लीट स्ट्रगल बिकॉज वी आर फ्रॉम टीएस चाणक्य। तो प्लेसमेंट तो हमें अपने कैंपस के थ्रू से मिलेगी, बट जिनका नहीं मिलता है इट्स वर्स देन दिस। तो अभी हम वो वर्स्ट स्टेज में नहीं गए हैं। सो दिस इज़ द थिंग, ठीक है। अब आगे देखते हैं। प्रे फॉर मी एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। अगर तुम आए हो डोंट बी अफ्रेड। सब कोई अलग अलग चीज़ें बताएंगे, हर कोई अलग अलग चीज़ें बोलता है, तुम्हें बस सुनना है और कान से निकालना है। यू नो व्हाट यू आर, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सीनियर्स और स्टडी हार्ड, ठीक है। स्टडी हार्ड। आई नो मन नहीं करेगा, एक रात पहले ही मन करेगा, बट हाँ इट्स ऑन यू। एक रात पहले अगर पढ़ के टॉप कर सकते हो दैट्स वेरी ग्रेट। नहीं कर सकते हो, वीक स्टूडेंट हो, एवरेज स्टूडेंट हो, देन आई विल से ओनली वन थिंग, वर्क हार्ड यार, ठीक है। मेहनत करने के लिए गए हो, पढ़ने के लिए गए हो, पढ़ लो यार। दिस 3 years विल डिसाइड एवरीथिंग, ठीक है। आगे भी चलेगा, एग्ज़ाम चलते रहेंगे, बट ये 3 years जो है ना, वो तुम्हारा पहला स्टेप्स है यार अपने लाइफ पे, करियर पे। अगर तुमने इसको संभाल लिया, आगे तो यार गो विद द फ्लो, टेंशन आते रहेगी, मेरी ब्लॉग्स देखते रहोगे, ठीक है। सो दैट्स अ थिंग। एंड कुछ भी कभी भी प्रॉब्लम हो, फील फ्री टू DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम। और एक चीज़ मैं कह दूँ, मैंने ना तुम लोग के लिए बहुत अच्छा चीज़ एक बनाया। इफ़ यू गो टू माई इंस्टाग्राम पेज, इंस्टाग्राम पे मुझे सर्च करो देवाशीष महतो। जो पब्लिक 2 अकाउंट तुम्हें दिखेंगे बेसिकली, जो मेरी ही हैं, एक प्राइवेट होगा एक पब्लिक होगा। द पब्लिक इज़ फॉर यू ऑल गाइज, प्राइवेट इज़ फॉर जस्ट फॉर माई बडी गाइज, ठीक है, पर्सनल लाइफ। एंड जो पब्लिक है उसमें अगर तुम मेरे बायो में जाओगे तो एक तो यूट्यूब का लिंक होगा और एक दूसरा लिंक होगा एक ग्रुप का। उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे क्या होगा ना, अगर तुम लोग ज्वाइन करते हो तो बहुत सारे मल्टीपल पीपल वहाँ ज्वाइन हो जाओगे जो मुझे जानते हो। और जो भी क्वेरीज है, डाउट्स है, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हुआ उसमें टेक्स्ट कर दो। तो उससे क्या होगा, मुझे ना पर्सनली सबके DMs में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक जगह ही सबके आंसर्स मिल जाएंगे। दैट विल बी अ ग्रेट थिंग। क्योंकि मुझे ना बहुत सारे DM आते हैं, तो एक एक करके बहुत लंबा लंबा टेक्स्ट करते हैं पूरा डिटेल में, तो उनको समझाना मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो वी विल मेक वन कम्युनिटी देयर, तो वो ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। तुम मेरे यूट्यूब के बायो में जाओ, वहाँ पे यूट्यूब मेरे इंस्टाग्राम का लिंक होगा, उसको क्लिक करो, मेरा पेज आ जाएगा, वहीं से फिर लॉगिन कर सकते हो, आई मीन ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं बहुत स्वेट कर रहा हूँ, बहुत बोल लिया हूँ। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज। एंड दिस इज़ व्हाट, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ घर जाने का। इट्स ऑलमोस्ट 8 months, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 7 महीने के बाद घर जा रहा हूँ। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इमोशनल, वेरी क्रेजी पार्ट, क्योंकि मेरा दिमाग ना हिल चुका है। हाँ, तो या सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय, टेक केयर।